वहीं छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, मेडिकल संचालकों ने खोला मोर्चा, कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, स्वास्थ्य विभाग पर सख्ती का आरोप। तो इस पूरे मामले को लेकर मेडिकल संचालकों ने भी मोर्चा खोल दिया है, कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया है। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य विभाग पर सख्ती का आरोप है। मेडिकल संचालकों ने भी अब इसमें मोर्चा खोल दिया। एक तरफ डॉक्टर्स अपना बचाव कर रहे हैं, अब मेडिकल संचालक भी अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। कारण उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन इसके इधर अब डॉक्टर्स के बाद मेडिकल संचालकों ने भी मोर्चा खोला हुआ है। इस समय मैं कलेक्ट्रेट पे हूँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम जो लोग हैं ये मेडिकल संचालन करते हैं और इनका ये कहना है कि लगातार इस पूरे प्रकरण के बाद इनके ऊपर सख्ती कर दी गई है और तमाम जो लोग हैं वो जो है कलेक्ट्रेट पहुँचे थे, अपनी मांगों को लेकर पहुँचे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे किस तरीके से डॉक्टर्स ने मोर्चा खोला हुआ था और तमाम जो डॉक्टर इस बात को कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ उनका जो है विरोध प्रदर्शन रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ अब तमाम जो मेडिकल संचालक हैं वो भी अब सड़कों पर हैं, अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। तमाम जो लोग कहीं ना कहीं इनसे बात करने की मैं कोशिश करता हूं। सर देखिए, 20 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है और हमने देखा किस तरीके से तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं। आप लोग की क्या समस्या? देखिए, मुद्दा बहुत ही दुखद है कि जो हुआ है वैसा होना नहीं चाहिए, किसी भी परिवार के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया है। तो हमारी पूरी संवेदना, जिला औषधि विक्रेता परिवार की पूरी संवेदना उनके साथ है, हम उन परिवारों के साथ हैं और उनके साथ खड़े हुए। साथ ही हम प्रशासन से ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो प्रशासन एक गाइडलाइन तैयार करे जिसके तहत आज हमारे केमिस्ट साथियों के बीच भी भय का माहौल है कि भाई हम चूँकि निर्माता नहीं है, विक्रेता हैं, तो अब किस सीसी में क्या रखा हुआ है हमें नहीं पता होता है। तो हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि एक गाइडलाइन तैयार किया जाए। आज हमारे गाँव में इंटीरियर में हमारे केमिस्ट साथी काम कर रहे हैं, तो उनके बीच ये है कि अभी जो प्रशासन घूम रहा है तो हम क्या बेचें क्या ना बेचें। आज हमारे सामने कोई पेशेंट खड़ा हुआ है और वो हमसे दवाई की मांग कर रहा है और हम उसे दे नहीं पा रहे हैं कि भाई क्या किस दवाई में क्या निकल जाए हमें नहीं पता। तो हम शासन प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन इसकी कड़ाई से वो करे और जो कंपनी जिसके कारण ये हुआ है उस पर जांच की जाए, क्वालिटी कंट्रोल पर शिकंजा कसा जाए, जो लैब इसको पास करती है उस पर शिकंजा कसा जाए, ताकि इतनी सारी प्रक्रियाओं के बाद हमारे तक ये दवाइयाँ आती है तो वो एकदम शुद्ध हो और हम उनके नहीं, जो मरे हैं ये जिनके साथ ये घटना हुई है उनके लिए नहीं, हमारे खुद के परिवार के लिए भी सुरक्षित रहे। चूँकि एक छोटी सी बोतल ने कितनी सारी जानें ले ली हैं, वो बहुत ही दुखद है। लेकिन देखिए, तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरीके से तमाम 4 बोतल्स हैं जो 4 दवाइयाँ कॉफ सिरप, उसके ऊपर सरकार ने स्पष्ट नाम लिया है कि इन 4 सिरप को आप नहीं बेचें। तो उसके बाद क्या कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है? इसके अलावा तो सभी दवाइयाँ जो पास है वो तो आप बेच ही सकते हैं। वो चारों दवाइयों को तो हमने हमारे संगठन ने पूरे दवाई विक्रेताओं के यहाँ से वापस भी करवा दिया है। जैसे शासन के निर्देश आए हैं वो वापस हो गई है। लेकिन हम मीडिया से ये सहयोग चाह रहे हैं कि जो आम जनता में भी भय का वातावरण फैला हुआ है कि सभी दवाइयाँ, बच्चों की सभी दवाइयाँ मतलब ये जानलेवा है। तो ये हम चाहते हैं कि आप अवेयर करें जनता को, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी दवाइयाँ के बारे में जो मैसेज आ रहे हैं उनको तो हमने प्रतिबंधित कर दिया है। आप लोग ने क्या ज्ञापन दिया, क्या आप लोग की मांग? हमने ज्ञापन यही दिया है कि हम शासन प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, शासन प्रशासन भी हमारे प्रति जो रवैया है वो सॉफ्ट रहे। चूँकि हम सारी प्रक्रियाओं में अगर शासन प्रशासन का साथ दे रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, जो भी प्रक्रिया जो अभी जांच दल हमारे यहाँ का जांच कर रही है तो हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। छोटी मोटी कमियां हो सकती है तो कमियों को गुनाह का नाम ना दिया जाए। आप लोग लेकिन इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि जो कॉफ सिरप सेलिंग हो रही थी, बिक रही थी, वो कहीं ना कहीं मौत का कारण बन रही है और अभी लगभग 10 बच्चे हैं जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उस कॉफ सिरप को छोड़ के तमाम वो बातें जो सरकार कह रही है उनको मानना चाहिए हमें। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब ये हमारे पास आया मैसेज कि इसको बेचना बंद करना है, उसके बाद हमारे किसी भी केमिस्ट ने उसको बेचा नहीं है, तो हम ये शासन का सहयोग ही कर रहे हैं। लेकिन पहले जो बिक चुकी है उनका हिसाब किताब भी एकदम से पॉसिबल नहीं है ना कि तुरंत दे देंगे। बस उसके लिए हम चाह रहे हैं शासन को कि हमारे प्रति अपना रुख जो है वो नरम रखें। ये तमाम बातें हैं। कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला आज छिंदवाड़ा के दौरे पर थे, तमाम लोगों से मुलाकात करी, डॉक्टर्स से भी संवाद स्थापित किया। हालांकि डॉक्टर्स की चेतावनी थी कि आज हड़ताल पे जाएंगे और ये हड़ताल अनिश्चित होगी, लेकिन अभी तक फिलहाल हड़ताल का कोई भी माहौल देखने को नहीं मिला है। इस बीच में तमाम जो केमिस्ट हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और अपनी मांग को लेकर मुलाकात कर रहे हैं। इन लोग का दर्द यही है कि जो हुआ काफ़ी बुरा हुआ, ऐसी जो दवाई प्रतिबंधित है उसको हम सेल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सख्ती बढ़ाई जा रही है उससे सीधा असर इनके धंधे पे पड़ रहा है जो गलत है। सहयोगी के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, छिंदवाड़ा।